नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी शर्मा और आपका स्वागत है मीडिया हाउस राजस्थान डिजिटल में। आज हमारे साथ एक बहुत ही सम्माननीय और प्रेरणादायक व्यक्ति मौजूद है, हमारे कोटा के SK सिंह सर, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। आज हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में इनके भाव, विचार और अनुभव को जानने वाले हैं, जो हमारे लिए बाद में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। शुरू करते हैं हमारी खास बातचीत। आपके पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या भूमिका रही है? तन्वी जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपको अभी जयपुर के कार्यक्रम में आपको एक अवार्ड से नवाजा गया है। आप यहाँ राजस्थान के बेस्ट मॉडल हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा कि पर्यावरण के लिए हम जब से बड़े हुए हैं, एक पर्यावरण के लिए हमारा बहुत ही परिवार के प्रति बहुत ही संबंध रहा है और हमने देखा है कि पर्यावरण को किस तरह से दूषित किया गया और किस तरह से आज के दिन में कितनी समस्याएं आ रही है, और ये सब हमने पर्यावरण का ध्यान दिया नहीं। आप तो अभी छोटी हैं, हम लोग बताना चाहेंगे कि जब हम लोग छोटे थे तो जब रात को सोते थे बाहर तो देखते थे सारे तारे आप गिनते रहते थे, जिससे कहा ना तारे गिनना जो है, तारे गिनते थे, यानी किसी तरह का पहले कोई पोल्यूशन नहीं था। अब धीरे धीरे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, फिर अर्बनाइजेशन किया और उसकी वजह से हमारा पूरा ही एनवायरनमेंट को, हमने पर्यावरण को पोल्यूट कर दिया है। अब पोल्यूट कर दिया, उसकी वजह से देख रहे हैं कितनी समस्याएं हैं। अभी कोटा तो खैर छोटा शहर है और यहाँ की जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे आप बड़े शहरों में जाइएगा, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, चेन्नई जाइए, तो वहाँ पर्यावरण की ऐसी स्थिति हो गई है कि आपका इवन हमने सब कुछ बना लिया है, लेकिन सब कुछ बनाने के बावजूद वहाँ पे रहने लायक नहीं रह गया है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो देखेंगे, मैं सभी से कहता हूँ, दिल्ली में बड़े लोग हैं, सारे मंत्री हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन वहां पे पर्यावरण के प्रति हमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज का पर्यावरण या वहाँ का एनवायरनमेंट इतना खराब हो चुका है कि लोग अब रहना नहीं चाहते। आप न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह में सुनते होंगे कि नवंबर दिसंबर के महीने में तो गैस चैम्बर हो जाता है। गैस चैम्बर का मतलब कि वो ऑक्सीजन हमें जो है नहीं रहती है, ऑक्सीजन की संख्या मात्रा भी कम हो जाती है और केमिकल्स ज्यादा हो जाते हैं हवा में। पानी की तो बात ही छोड़िए, हवा में ही दूषित हो जाता है। वही उसी तरह की समस्या अब सब जगह हो रही है। अब अभी बड़े शहरों से शुरू हुई, फिर बड़े शहरों से छोटे शहरों में हुई। उसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि हमने जो है पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहे। जबकि एक नियम मैं आपको बताऊंगा कि अगर पर्यावरण जिसको प्रकृति कहते हैं, अगर हम प्रकृति के साथ प्रेम से रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो प्रकृति भी हमें जो है अच्छा हमारे साथ व्यवहार करेगी, और अगर हम प्रकृति के साथ नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। बिल्कुल सही। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए, बड़ा बड़ा शहर बसाने के लिए हमने जितने हमारे जंगल थे, जंगलों को हमने काट दिया। और जंगल काटा, ठीक है, हमें जरूरत थी, उसके बदले में और जगह नए पेड़ लगाते, नए वो करते, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज के दिन में देखिए कितनी हमारे देश में ही नहीं तो पूरी दुनिया में ये समस्या आके खड़ी हो गई कि जैसे क्लाइमेट चेंज जैसे जो है प्रॉब्लम्स आ गई। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है कि जो साल भर की जो एवरेज रेनफॉल होती है वो तो वही है, पूरी बरसात तो उतना ही होगी। बरसात में ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब इस क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये दिक्कत आ गई है कि जो बरसात होती थी, जो 4 महीने में होती थी, वो 1 महीने या 1 हफ्ते में हो जाएगी। अब 1 हफ्ते में हो जाएगी, क्या होगा, सब तो बाढ़ आएगी या और तरह की दिक्कतें होगी, जो कि हो रहा है। अब पहाड़ों में उससे भी बढ़ के चीज हो गया, क्लाउड बस्टिंग। क्लाउड बस्टिंग क्या मतलब, क्लाउड बस्टिंग क्या मतलब हुआ, एक ही जगह इतना पानी, जैसे कि आप ड्रम से पानी कोई डाल रहा है, जैसे ड्रम से पानी डालते एक जगह डाल दिया, अभी अब आपने केरला में सुना, पूरा ऊपर से पानी आया, पानी सब कुछ बाहर गया। इस तरह की समस्याएं आने वाली है, और अगर हम समय रहते अगर जो है सजग नहीं हुए तो ये समस्या बढ़ती जाएगी, हमारे पूरे सिविलाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है, और ये समय रहते हम सबको करना होगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो पर्यावरण वाली है, पर्यावरण की जो समस्या है, इसमें केवल सरकार ही करेगी ऐसा नहीं है, इसमें हम सबका कर्तव्य है, जो सिटीजन हम सबका कर्तव्य है कि जो पर्यावरण अच्छी तरह रह सके, हम पर्यावरण को और दूषित नहीं करें। हम क्या करना चाहिए, हमें वो सब हम लोग को भी अवेयर होना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा।